तू कदमों को न रुकने दे, स्वयं को तू न थकने दे। तू कदमों को न रुकने दे, स्वयं को तू न थकने दे। प्रयत्न करके हारा जो, तो शिकस्त भी एक शस्त्र है। प्रयत्न करके हारा जो, शिकस्त भी एक शस्त्र है। एक पग भी ने बढ़ाया जो, तो ये जिंदगी शिकस्त है। एक पग भी ने बढ़ाया जो, तो ये जिंदगी शिकस्त है। अड़चनों की धूप में, अड़चनों की धूप में तू कोशिशों की छाव बन। अड़चनों की धूप में तू कोशिशों की छाव बन। यूं मुश्किलों से तू न डर, यूं मुश्किलों से तू न डर। प्रयत्न कर, प्रयत्न कर। इस शुभ विचार के सार में ईडीआर बीडीएल सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था, पुरानी माप तोल पद्धतियां हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए वैसे बहुत जरूरी है। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, पटवारी हो जाए, वनपाल हो जाए, उसके साथ में बहुत सारे जो अदर एग्जाम्स हो गए, रेलवे के देख लो आप, एनटीपीसी का देख लो, एसएससी देख लो, सब एग्जाम्स में तो उसमें बहुत कॉमन जो टॉपिक होता है वो आ रहा है आज अपना साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो अच्छे से समझिए। और बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हमारे जो लेटेस्ट नए वीडियो होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम बहुत ही छोटे स्तर से साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को शुरू कर रहे हैं। इस क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करोगे तो क्लास समझ में नहीं आएगी, तो आराम से इस पूरी क्लास को आप समझना। उसके बाद में अपन प्रॉब्लम करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो देखिए शुरू करते हैं अपन। साधारण ब्याज क्या होता है कि जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है। जो ब्याज होता है वो सभी वर्षों में किस पर जोड़ा जाता है? मूलधन पर ही जोड़ा जाता है। तो वह क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। यानी कितने भी वर्ष हो जाए, वो जो ब्याज जोड़ा जाएगा आपके, वो किस पर जोड़ा जाए? मूलधन पर ही जोड़ा जाता है। तो उसको क्या कहेंगे अपन? साधारण ब्याज। एक बार फिर से देख लीजिए, जब ब्याज सभी वर्षों में किस पर जोड़ा जाता है? मूलधन पर ही जोड़ा जाता है, तो वह साधारण ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। अब साधारण ब्याज में देखिए, वैसे हम लोग बहुत सारी चीजें जो है कि इंग्लिश में देखेंगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। कि जैसे दर हो गया, दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। तो इसको अपन आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? यहाँ पर आर से। उसी प्रकार से समय हो जाता है टाइम, तो टाइम को अपन किससे डिनोट करेंगे? यहाँ पर टी से डिनोट करने वाले हैं। टी से हो जाएगा अपना टाइम। फिर मूलधन, मूलधन को बोलते हैं अपन यहाँ पे प्रिंसिपल से डिनोट करें। प्रिंसिपल बोलते हैं मूलधन को, तो यहाँ किससे प्रदर्शित करेंगे अपन? पी से प्रदर्शित करेंगे। ब्याज को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो यहाँ पर किससे प्रदर्शित करेंगे इसको? आई से। मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट। टोटल क्या होता है? अमाउंट। तो अमाउंट को यहाँ किससे डिनोट करेंगे? ए से। अब देखिए मिश्रधन का जिक्र हुआ, तो मिश्रधन होता क्या है कि अगर मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है, मूलधन में ब्याज जब जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। अब इस चीज से अपन दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। क्या कि आपको मूलधन पूछा है और आपको मिश्रधन भी दे रखा है और आपको ब्याज भी दे रखा है, तो आप मूलधन कैसे निकालोगे? मिश्रधन में से आप ब्याज घटा देना, तो क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पर आपके पास में मूलधन निकल जाएगा। यानी मूलधन कैसे निकालोगे? जो मिश्रधन दिया होगा उसमें से आप क्या कर देना? ब्याज माइनस कर देना, तो आपको क्या निकल जाएगा? मूलधन। और ब्याज निकालना है तो ये रहा ब्याज, तो मूलधन को इधर भेज दो, पक्षांतर कर दो, यहाँ प्लस हो जाएगा तो माइनस। तो मिश्रधन में से अगर मूलधन घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा अपने पास में? ब्याज निकल जाएगा। ये तो अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब फॉर्मूले देखते हैं। एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला इसमें जनरली आता है काम, वो है साधारण ब्याज का, कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और याद रखना मस्त है, बहुत आसान है। और इस फॉर्मूले को अगर शॉर्ट में याद रखना है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट और टी मतलब टाइम, यानी पी आर टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? पी आर टी अपॉन 100 पेरट, तो होता पी आर टी अपॉन 100। और यहां से बाकी आप फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर आपको मूलधन ज्ञात करना है तो 100 को उठा के कहां भेज दो? साधारण ब्याज की तरफ।
और दर और समय कहाँ जाएगा, बटा में नीचे आ जाएगा। तो मूलधन ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। अब अगर यहां से आपको दर पूछा जाता है तो 100 को ऊपर भेज देंगे और मूलधन और समय कहाँ जाएगा, आपके नीचे। देखिए इधर के लिए साधारण ब्याज इंटू 100 और मूलधन और समय कहाँ गया, नीचे। एज अ सेम अगर आपको समय पूछा जाए तो साधारण ब्याज इंटू 100 और मूलधन और दर कहाँ जाएगी, नीचे। इस प्रकार से आपके इस एक फॉर्मूले से बाकी 2-3 फॉर्मूले बन जाएंगे। वैसे अगर आपको ये याद है तब भी आपका काम चल जाएगा बहुत अच्छे से। तो विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन प्रश्न आ रहा अपना कि 10,000 रुपए पर 12% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न एक बार बैंक पीओ में आ चुका है, बैंक पीओ में आया था 2007 में। उसमें क्या है, आपको राशि अलग दे रखी थी, दर अलग दे रखा था और समय अलग दे रखा था, बाकी क्वेश्चन सेम था। आपको क्या पूछा था वहां पे, साधारण ब्याज पूछा था। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो हमें दिया होगा उसको लिख लेंगे। मूलधन कितना है, 10,000 रुपए है, यानी टोटल राशि है आपके पास में, कुल राशि कितनी है जिस पर ब्याज लगना है वो 10,000 रुपए है। तो मूलधन हो गया आपके 10,000 रुपए। दर जो है वो कितना है, 12% है। दर कितना हो गया, 12%। और समय कितना है, समय बराबर है आपके पास में 3 वर्ष। कितने हैं, 3 वर्ष है। और आपसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज। तो बहुत आसान है सवाल। साधारण ब्याज कैसे निकालना है कि आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये आपका फॉर्मूला है। तो इसको आप लगाओगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो यहां से आप क्या प्राप्त कर लोगे, साधारण ब्याज। यानी कि देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है, 10,000 रुपए, तो 10,000 इंटू दर 12% बटा समय इंटू समय 3 बटा 100। अब देखो आपको एक चीज बताऊं मैं आपको, 100 जो आता है वो कहां से आता है, दर पे लिखा होता है परसेंट, प्रतिशत, प्रतिशत लगा है, यानी प्रति कितना हो जाएगा 100। इसलिए 12 का जो परसेंट लगा हुआ है वहीं से आपका यहाँ पे क्या आता है, बटा आता है। जो भी आपको दर दी होती है उस पर परसेंट लगा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, डायरेक्ट बटा में 100। ठीक है, तो हो गया। अब क्या करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई। अब क्या बचा, साधारण ब्याज बराबर 100 इंटू 12 इंटू 3, तो 12 तिया 36 और 36 के 2 0, तो 3,600 रुपये। यानी अपन कह सकते हैं कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3,600 रुपये। और ये ही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3,600 रुपये। तो देख लीजिए वापिस से एक बार, फॉर्मूला है, अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। मूलधन कितना है, 10,000 है, दर कितनी है 12 और समय कितना है 3 बटा 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 100 इंटू 12 इंटू 3, 12 तिया 36, यानी 3,600 आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा अपना, 400 रुपए का किसी ब्याज दर से, रुपए कितने हैं 400, किसी ब्याज दर से 3 वर्ष में ब्याज 132 रुपए हो जाता है। ब्याज कितना हो जाता है आपके, 132 रुपए हो जाता है। तो आपको क्या पूछा है, दर ज्ञात करना है। या तो आप डायरेक्ट दर का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, या फिर अगर आपको दर का एक फॉर्मूला याद है तो कोई बात नहीं, अपन कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। आपको दिया हुआ क्या है, मूलधन है, मूलधन यानी आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 400 रुपए। ठीक है, टाइम आपको दे रखा है समय कितना, 3 वर्ष। आपको ब्याज दे रखा है, ब्याज इंटरेस्ट 132 रुपए। ब्याज बोलो या साधारण ब्याज बोलो, बात एक ही है। और आपको यहां पर क्या क्या करनी है, दर ज्ञात करनी है, रेट आपको ज्ञात करना है।
अब देखिए, अगर आपको दर का फॉर्मूला याद है तब भी अच्छी बात है, और नहीं याद है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज के फॉर्मूले से ही अपन दर का फॉर्मूला निकालेंगे। साधारण ब्याज का क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये तो हमारे पास में क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, दर का फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, दर ये रहा, इसको ये रहने दो, तो 100 को उठा के ऊपर भेज दो, पक्षांतर करेंगे तो दर बराबर 100 का चला जाएगा ऊपर, तो साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू क्या जाएगा, समय। ये आपके पास में क्या आ गया, दर का फॉर्मूला आ गया। वैसे अगर आपको याद है फॉर्मूला तो अच्छी बात है, अपन पहले देख ही चुके हैं। फर्स्ट में अपन ने क्या देखा था, ऐसे सारे फॉर्मूले देखे थे। अब देखिए क्या करना है, दर अपने को ज्ञात करनी है। तो दर बराबर साधारण ब्याज कितना है, 132 रुपये, तो 132 इंटू 100 बटा मूलधन, और मूलधन कितना है 400 इंटू समय, समय कितना है 3 वर्ष, तो ये हो गया 3। अब देखना 1 0 से 1 0 2 1 0 2 0 और 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया। अब दर बराबर 132 गुण बटा 4 गुणा 3, 4 गुणा 3। अब इसमें 4 का भाग दिया तो 4 तिया 12, कितना बचा 1, फिर 4 तिया 12, यानी कि 33 बटा 3 आ गया। और इस 33 में फिर 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यानी कि दर बराबर आपका 11% आ जाएगा। कितना प्रतिशत आ जाएगा दर, यहाँ पर आपका 11% आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था। देखिए वापिस से देख लीजिए, 400 रुपये का किसी ब्याज दर से 3 वर्ष में ब्याज 132 रुपये हो जाता है। तो आपको क्या पूछा है, दर पूछा है। तो मूलधन आप लिख लेंगे, दर समय लिख लेंगे, ब्याज लिख लेंगे, और आपको दर ज्ञात करना है। फॉर्मूला लिखा, यहाँ से अपन ने दर का फॉर्मूला निकाल लिया, वैल्यू पुट करी, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 132 बटे 4 गुणा 3। इसको गुणा मत करना, ऐसे ही रहना। वैसे आप गुणा करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप अलग अलग रखोगे ना तो आपको काटने में, आपको सोल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 132 में 4 का भाग दिया तो आया 33, 33 में फिर 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 11। तो दर कितना आ गया आपके पास में, 11% आ चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा अपना, 10 वर्षों में 5% ब्याज दर पर 150 रुपए का ब्याज कमाने के लिए मूलधन ज्ञात करना है। तो आपको क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। बहुत आसान सवाल है। क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, मूलधन आपको दे रखा नहीं है, मूलधन तो क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। आपको दर दे रखी है, दर कितना है 5%, और आपको समय दे रखा है, समय कितना है 10 वर्ष, और आपको क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है, ब्याज बराबर 150 रुपये। तो हमें देखिए साधारण ब्याज के फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब ये हमारे पास क्या होता है, कॉमन साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। चलिए आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद है या नहीं है वो कोई मायने नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ से क्या करोगे आप, मूलधन का फॉर्मूला निकाल लोगे। तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय। आपने क्या निकाल लिया, ये फॉर्मूला बना दिया। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इधर मूलधन ज्ञात करना है अपने को, तो मूलधन कैसे करेंगे, मूलधन ज्ञात करने के लिए साधारण ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय। तो यहां हो जाएगा आपका मूलधन बराबर, अब साधारण ब्याज कितना है आपके पास में 150 रुपये, 150 इंटू 100 बटे दर कितना है आपके पास में 5 इंटू समय, समय कितना है हमारे पास में 10 वर्ष, तो क्या 10। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 तिया
15, 3 को 100 से गुणा किया तो मूलधन हो गया हमारे पास में 300 रुपए। कितने रुपए? 300 रुपए। ये आपका क्या आ गया? मूलधन आ गया। आपसे मूलधन ही पूछा था, बहुत आसान सवाल था। एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको 10 वर्षों में 5% ब्याज दर पे कोई भी पैसा आपका 150 रुपए हो गया। तो आपको क्या पूछा है? मूलधन पूछा है कि 150 रुपए ब्याज अपने को प्राप्त हुआ है, तो कौन से मूलधन से वो ब्याज अपने को मिला है? तो अपन क्या करेंगे, जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे। तो मूलधन आपको पता नहीं है, दर आपको 5% दर है, किस समय आपको 10 वर्ष दे रखा है और ब्याज आपके पास में 150 रुपए का है। तो यहां से आप निकालोगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये फॉर्मूला आपको मस्ट है, याद होना चाहिए। अब यहां से आप मूलधन निकालोगे तो 100 को उठा के ऊपर भेज दो और दर और समय को ले आओ नीचे बटा में। तो यहां से वैल्यू पुट कर दी और एक जीरो से एक जीरो कटा, 15 में 5 का भाग दिया 3 बार और 100 से गुणा किया तो 300 रुपए। चलिए क्लास को अपन यही विराम देते हैं। अगली क्लास को मिस ना करें, क्योंकि अगले क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले। इसमें थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे, पर अगली क्लास में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। और इन क्लासों के क्या होंगे, ये जो साधारण ब्याज का जो टॉपिक है आपके हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को मिस ना करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर तो कीजिएगा। धन्यवाद।